CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। एक नई सुबह और एक नई जिंदगी में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। जी दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और परमेश्वर करे कि आज का आपका दिन बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा गुजरे और आप बहुत आशीष पाएं। दोस्तों, आज वेडनेसडे है, तो आज हम एक नई ज़िंदगी रीजनल के एक और खूबसूरत एपिसोड के साथ हाजिर हैं। और आज हमारा फोकस रीजन है साउथ इंडिया। जी, आज हम आपको साउथ इंडिया ले चल रहे हैं। वहाँ के अलग अलग प्रांतों से हम आपके लिए सच्ची कहानियाँ और गीत लेकर आए हैं। और आज बात कर रहे हैं हाउ वी कैन हैव द एश्योरेंस दैट गॉड इज विद अस इन आवर लॉसेस। क्योंकि जब दुख आता है तो सबसे पहले हम यही कहते हैं कि शायद परमेश्वर मेरे साथ है ही नहीं, मे बी ही इज फॉरगॉटन मी, या परमेश्वर मेरे खिलाफ है, मुझसे नाराज है। बिल्कुल सही। जब परेशानियां आती है ना रेबेका, तो आदमी मायूस हो जाता है। हाँ। और सोचता है परमेश्वर आप तो मेरी परवाह ही नहीं कर रहे। देखिए कितने बड़े लॉसेस आए हैं, कितनी परेशानी है, कितना दुख है, कितनी पीड़ा है, कितना दर्द है। खुदा कौन मेरी मदद करेगा। दोस्तों, क्या आप भी ये सोच रहे हैं? क्या आप भी इससे जूझ रहे हैं? दोस्तों, ये एपिसोड आपके लिए है। हम चाहते हैं कि आप इनकरेज हो, जाने कि परमेश्वर है, संग खड़ा है वो आपके, और सही वक्त पे वो कार्य करेगा आपके जीवन में जो वो करना चाहता है। जी दोस्तों, और परमेश्वर हमेशा भलाई को ही लेकर आते हैं हमारे जीवन में। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चले तमिलनाडु, क्योंकि आज है हमारा साउथ इंडिया के रीजन पर हम फोकस कर रहे हैं। तो तमिलनाडु से हम आपके लिए लेकर आए हैं अमुथा की कहानी। और इनके जीवन में दोस्तों, शादी के बाद रिश्तों में बहुत बिखराव को इन्होंने देखा और एक गहरे फाइनेंशियल लॉस से भी वो गुजरी। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि अपने इस लॉस में इन्होंने कैसे सहारा पाया। आइए इनकी सच्ची कहानी हम देखें। चेन्नई में जन्मी अमुदा ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कई अच्छी MNCs में जॉब किया और फिर कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो गई। शादीशुदा जिंदगी में बहुत समस्याएं थीं, जिसका असर उनके रिश्तों पर पड़ने लगा। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। उसके बाद बहुत तकलीफ शुरू हुई क्योंकि मेरे पति शराब पीते थे। मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। गलतफहमी हुई तो मैं इन सबका सामना नहीं कर पा रही थी। फिर उसके बाद मैंने परमेश्वर से बहुत प्रार्थना की। मैं प्रार्थना दिल से करती थी। मैं सोचती थी मैं कितनी परेशानियों भरी जिंदगी जी रही हूँ। मैं जो जीवन जी रही हूँ इसका कोई अर्थ है? इसलिए मैंने ये बात मेरे पति से कही कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, और मैं उन्हें छोड़कर चली गई। उसके बाद मैं काफी डिप्रेशन और तनाव में थी। उस वक्त मुझे मेरी MNC की अच्छी नौकरी दबाव की वजह से छोड़नी पड़ी। कंपनी ने कहा कि यह नौकरी आपके लिए नहीं है, और उसी वक्त मैंने नौकरी छोड़ दी। पैसे उधार लेने से कर्ज बढ़ रहे थे और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं इन पैसों को कैसे लौटा पाऊंगी, और इस वजह से मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस किए। अमुदा का पति तो दूसरे शहर चला गया, लेकिन उनके द्वारा लिए गए उधार की वजह से लेनदारों ने इन्हें परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि अमुदा के पति ने इन्हें एज अ गारंटर के रूप में रखकर लोन लिया था। लोग मेरे पास आते थे और कहते थे, तुम्हारे पति ने हमसे पैसे उधार लिए हैं, हमारे पैसे लौटा दो या पति को बुलाओ। पति की वजह से मुझ पर 30 लाख का कर्ज हो गया था। इससे मेरा मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा था। ये सोचकर मैं कैसे लोगों के सामने जाऊंगी, ऐसा क्या करूं जिससे कर्ज मुक्त हो जाऊं। ऐसे वक्त में मैं परमेश्वर के चरणों में बैठकर उनके वचनों का ध्यान करती थी। उनमें से एक वचन मुझे बहुत पसंद है, जो कि यशायाह 54 अध्याय के 10वें वचन में है। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। इस वचन से मुझे भरोसा हुआ कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर की कृपा मुझ पर बनी रहेगी। इसी विश्वास के साथ अपनी सारी परेशानियों के लिए उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना भी की, और परमेश्वर की वजह से उनकी जिंदगी में बदलाव आने लगे और उन्हें एक नई नौकरी मिल गई। अभी जिस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ, वहाँ पिछली कंपनी से मेरी तनख्वाह ज्यादा है। कंपनी में मेरे साथ काम करने वाले लोग भी अच्छे हैं। मुझे टीम मैनेजर बना दिया गया है। आशाहीन जिंदगी जो मैं जी रही थी,
उससे कहीं ज्यादा अच्छी जिंदगी और अच्छा करियर मुझे मिला है और इसके लिए मैं परमेश्वर की आभारी हूँ। इस कंपनी में मैं करीब 2.5 साल से काम कर रही हूँ। आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने मुझे मार्ग दिखाया है। इस नई कंपनी के मालिक ने मेरी बहुत तारीफ की। मुझे बेस्ट मेंटर, बेस्ट मैनेजर से नवाजा गया। यह सिर्फ परमेश्वर की ही देन है और इसके लिए मैं परमेश्वर की आभारी हूँ। आज अमुदा अपने पुराने रिश्तों के दर्द को भुलाकर परमेश्वर के प्रेम को जो उन्होंने पाया है दूसरों तक पहुंचाती हैं। अब अमुदा परमेश्वर के लिए सेवा कार्य भी करती हैं। जब मन करे मैं परमेश्वर से बात करती हूँ, सवाल पूछती हूँ कि क्यों जिंदगी में समस्याएं आ रही हैं, मैं क्या करूँ। आप मुझे मार्ग दिखाइए, अपने आप को मेरे सामने प्रकट कीजिए, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। यह सब मुमकिन हुआ क्योंकि मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर ने मेरा सारा कर्ज चुका दिया। धीरे धीरे सारा कर्ज चुकता हो गया। मैंने अपनी सारी जिंदगी परमेश्वर को अर्पण कर दी है। मैंने परमेश्वर से कहा है कि हे परमेश्वर, मैं पूरी तरह से अब आपकी हूँ। अब मेरी सारी जिंदगी आपकी है। मैं परमेश्वर के लिए सेवा कार्य करती हूँ। हम हमारे घर में हर महीने प्रेयर रखते हैं। कॉटेज प्रेयर में पास्टर्स आकर हमारे साथ जुड़ते हैं। मैं यह सब काम दिल से करती हूँ। परमेश्वर की सेवा कार्य में रुचि लेने से मेरे मन को खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है और शांति मिलती है। मैं जितने भी कर्ज में फंसी हुई थी, परमेश्वर ने मुझे उससे बाहर निकाला, कर्ज चुकाने में मेरी मदद की। मुझे यकीन है परमेश्वर मुझे ऐसा बनाएंगे कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। अमुदा, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपके जीवन के बारे में जान के। यू आर अ वुमन ऑफ फेथ। और कैसे जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, जब हम अपने विश्वास को कायम रखते हैं, तो बड़े बड़े पहाड़ भी क्यों ना हमारे जीवन में आए, वी आर एबल टू कॉन्कर देम एंड गेट ओवर देम। बिल्कुल सही, क्योंकि जब ये परेशानी आती तो हम विश्वास ही तो टूट जाता है हमारा और परमेश्वर के खिलाफ हो जाते हैं हम। पर इन्होंने ऐसे नहीं किया दर्शकों, और वो लगी रही, विश्वास में अटल रही, पक्की रही। हमें भी वी हैव टू कीप द फेथ जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही पहला राजा और उसके 4 अध्याय में बाइबल के पुराने नियम में भी एक ऐसी कहानी एक विधवा की। हुआ ये कि उस विधवा, जब उनके हस्बैंड मर गए तो बहुत बड़ा कर्जा था और वो जो लोग थे जो अपना पैसा लेने के लिए बड़ा परेशान कर रहे थे उसको, और आगे कि हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा चाहिए। कहती मैं तो बहुत गरीब हूँ, बेवा हूँ, मेरे 2 बच्चे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, पैसे कैसे दूंगे। कहते नहीं, अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो ये दोनों बच्चों को हम ले जाएंगे और गुलाम बनाएंगे अपना। तो इतनी घबरा गई, और उस जमाने में एलीशा वहाँ का नबी था, तो उसके पास गई और एलीशा के सामने गिर गई और रोई होगी उसके सामने। उसने कहा मेरा पति गुजर गया है, मेरे पे बड़ा भारी कर्जा है, मैं क्या करूं मैं। और दर्शकों, एलीशा ने बोला तेरे पास है क्या? एलीशा क्या बात कर रहे हो, मैं गरीब हूं, मेरे पास क्या होगा? क्या है तेरे पास, लेकर आ। कहती मेरे पास कुछ। क्या है तेरे पास? उसने कहा एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है मेरे पास। लिया, वो लेके आई। उसने कहा ऐसा कर, जितने भी बर्तन है ना तेरे पास, जितने भी बर्तन इकट्ठा कर सकती कर ले, और दरवाजा बंद करके तेल डालना शुरू कर। मैं समझे, अरे जो मैंने बोला वही कर। और वही करा उसने। दर्शकों, आप तो कहानी जानते हैं कि वो कुप्पी से तेल कभी बंद ही नहीं हुआ और इतने सारे बर्तन तेल से भर गए। और वो एलीशा के पास गई और उसने कहा एलीशा इतना बड़ा, बहुत बड़ा आश्चर्य काम हो गया, ये तो कमाल का काम हो गया। कहते फिक्र मत कर, इस तेल को बेच और अपना कर्जा चुका दे। दोस्तों, वही करा उसने। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास क्या है? अरे उस बेवा के पास थोड़ा सा तेल था, आपके पास तो बहुत कुछ है। दोस्तों, आइए उसके पास, अपना जीवन समर्पण करें। सरेंडर योर लाइफ टू गॉड। उसको दे दीजिए अपना जीवन और देखिए क्या आशीष की नदियां बहेंगी आपके जीवन से, जब अपना जो भी कुछ आपके पास है परमेश्वर के हाथ में आप दे देंगे। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। फिलिपियो 4:19, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। दर्शकों, आप बोले मेरे पास भी क्या है? मेरे पास गम, शोक, परेशानी,
दुख के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। दोस्तों नहीं, कुछ तो होगा। आपके पास एक हृदय तो है, ये दिल, उसको दे दो, सौंप दो, और प्रभु का वचन है कि अपने स्वर्गीय भंडार से आपकी हर कमी घटी को वो पूरी करेगा। ये उसका वादा है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, आप भी अनुभव करोगे। और दोस्तों, प्रार्थना के लिए आप हमें ज़रूर कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर आपको याद है 9910401010। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी कॉल्स का, ताकि हम मिलकर प्रार्थना परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में जानें। और अब लेंगे हम एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज हम साउथ इंडिया के एक और प्रांत में चलेंगे। आपको ले चलेंगे हैदराबाद, तेलंगाना, और यहाँ से हम एक सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। ये नया साल 2024 आपके लिए है अ ईयर फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, और अपने प्रियजनों को गीत का उपहार देकर इस खुशी को बांट सकते हैं और बना सकते हैं एक साल तक यादगार म्यूजिकल न्यू ईयर। 2024 में मात्र 2024 रुपए पे करिए। ये लिमिटेड पीरियड का स्पेशल ऑफर है। नेशनल टीवी पर 2024 में न्यू ईयर ग्रीटिंग्स के साथ गीत की प्रस्तुति करेंगे, और आपके प्रियजनों की फोटो भी टीवी पर डाल सकते हैं। होगा ना शानदार उपहार नए साल के लिए। न्यू ईयर सॉन्ग गिफ्ट करने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, www.cbnindia.org पर लॉगिन करें। स्टेप 2, स्पेशल ऑफर्स पर क्लिक करें, और स्टेप 3, क्लिक ऑन गिफ्ट अ सॉन्ग डेडिकेशन। वेलकम बैक दर्शकों। उम्मीद करते हैं कि आज के एपिसोड से आप ये सीख रहे हैं कि जब लाइफ में लॉसेस आ जाएं, नुकसान हो जाए, फिर भी याद रखें परमेश्वर हमारे संग है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। जी, और लॉसेस दोस्तों हम सबके जीवन में आते हैं। कभी ना कभी हम किसी न किसी तरह का लॉस ज़रूर अपने जीवन में फेस करते हैं। जाने दैट गॉड इज़ विद यू, यू आर नॉट अलोन। और ऐसे ही एक बहुत खूबसूरत कहानी आज हम देखेंगे। दोस्तों, जैसे कि ब्रेक में जाने से पहले हमने कहा था कि हम आपको ले चल रहे हैं हैदराबाद, तेलंगाना। तो वहाँ से हम आपके लेकर आए हैं आज किरण कुमार की कहानी, जिन्होंने अपने पिता को खो दिया, और ज़िंदगी के इन चैलेंजेस के बीच में उन्होंने खुद को बिल्कुल ही अकेला पाया। दोस्तों, आइए देखते हैं कि कैसे उन्होंने इस लॉस को फेस किया, और क्या क्या मुश्किलें उनके जीवन में आईं, और इन मुश्किलों को कैसे उन्होंने पार किया। आज वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। आइए इन सब सवालों के जवाब हम उनकी सच्ची कहानी में पाएं। तो आइए किरण जी के साथ हम मुलाकात करें। किरण कुमार का जन्म नागार्जुना सागर में हुआ। उनके मन में बचपन से ही देश के लिए कुछ करने की चाहत थी। फिलहाल मैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में नियुक्त किया गया हूं। कुछ दिनों में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में जाने वाला हूं। 1997 में किरण कुमार के जीवन में एक हादसा हुआ, जिससे उनका आध्यात्मिक जीवन बदल गया। जब मैं एपी रेसिडेंशियल कॉलेज नागार्जुन सागर में अपनी डिग्री दूसरे साल में था, तो एक दिन मुझे किसी ने क्रिसमस इवनिंग पे बुलाया था। वहाँ पे वक्ता बता रहे थे कि एक सच्चे दोस्त के बारे में, जिसने अपनी जिंदगी हमारे लिए त्याग दिया था, और किस तरह जीसस क्राइस्ट ने कलवरी के क्रॉस पे अपनी जान दे दी थी, और उनके रिजरेक्शन की शक्ति के बारे में बताया। इसके बाद मैं उनसे प्रेरित हुआ और जीसस को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। जीसस को पूरी तरह अपना रक्षक स्वीकारने के बाद मैंने शांति से समय देना शुरू किया, प्रभु के बारे में ज्यादा जानने लगा, ज्यादा प्रार्थना करने लगा, और मैंने देखा कि मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। मेरी जिंदगी सार्थक बनी और जिम्मेदारी से भर चुकी थी। मैं ज्यादा समय पढ़ाई में व्यतीत करने लगा, और मेरे मन में
एक अजीब सी चाहत पैदा हो गई कि मुझे देश के लिए और अपने स्वर्ग राज के लिए कुछ करना होगा। जब किरण कुमार अपनी डिग्री की पढ़ाई कर रहे थे, उनको एक सदमा लगा, जिससे उभरने के लिए उन्हें बहुत ही मुश्किल हुई। लेकिन मेरी जिंदगी में अचानक एक हादसा हो गया। एक दिन एक आदमी मेरे घर से मेरे पास आया और बोले कि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो मेरी माँ वहां बैठी थी इमरजेंसी के बाहर, और उन्होंने मेरे कान में कहा कि तेरे पिता अभी नहीं रहे बेटा। ये बात मैं नहीं समझ पाया, लेकिन मैंने उनसे सवाल नहीं किया। मैंने परमेश्वर पे अपना गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि मैं उनके और ज्यादा करीब हुआ, क्योंकि मुझे पता है मेरे परमेश्वर कभी गलती नहीं करेंगे। पिताजी ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मेरी माँ की जिम्मेदारी और एक छोटा भाई और 2 छोटी बहन। वो बहुत छोटे थे, उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। पापा के देहांत के बाद मेरी जिंदगी बहुत मुश्किलों में पड़ गई। किसी ने मेरी मदद नहीं की। हर चीज के लिए मैं परमेश्वर पर निर्भर हो गया। सिर्फ उनकी अनुग्रह और दया से ही हम जो हैं हम बन सके हैं। यहोशू 1 अध्याय में ऐसा लिखा है, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ भी रहूंगा। कोई भी तेरे सामने ठहर न सकेगा। मैं सुबह शाम इस वचन को ध्यान करता रहता हूँ और ये मेरे जीवन की ताकत है। किरण कुमार के दुख भरी जीवन में परमेश्वर एक नया मोड़ लेकर आए। उसके बाद से परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर हो गया और उनसे सलाह लेने लगा। उन्होंने मुझे अच्छी और उम्दा नौकरी की आशीष दी। मैंने संसद के सदस्य के पीए का काम किया, फिर मैंने कमिश्नर के पर्सनल सेक्रेटरी का काम किया और फिर एंटी करप्शन ब्यूरो में भी असिस्ट किया। 2019 में मुझे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में नियुक्त किया गया। उन्होंने अपने काम में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन चुनौतियों को परमेश्वर ने जीत में बदल दिया। मेरा काम बहुत सारी अड़चनों और मुश्किलों से भरी रहती है, क्योंकि मैं पहले से ही एक मुख्य पद पे हूँ। बाहर से मुझ पर काफी दबाव बनी रहती थी। बहुत एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस रहते थे। बड़े बड़े लोग मुझ पर प्रेशर डालते थे, जो अपना काम निकालना चाहते हैं। लोग जैसे कि घूस देना या तरह तरह के ऑफर देना। अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने की प्रेरणा मुझे इस वचन से मिलती है। वो है मैथ्यू 5:13-16, जहाँ प्रभु हमें देश के नमक और रोशनी कहते हैं, ताकि लोग हमारे अच्छे कामों को देखें और स्वर्ग के प्रभु की प्रशंसा करें। तो मैं जहाँ भी रहूँ, किसी भी पद पर रहूं, मैं अपने प्रभु के लिए चमकना चाहता हूं, अपने देश के लिए अच्छा करना चाहता हूं और अपने प्रभु के प्रति वफादार रहना चाहता हूं। प्रभु ने मुझे अच्छी नौकरी के साथ मुझ पर अपना आशीष बनाए रखा। मुझे सदा ऊपर ही रखा, नीचे नहीं होने दिया। उदाहरण के लिए, जब मैं NIA में काम कर रहा था, मुझे 18 कैश अवार्ड्स मिले और 11 कमेंडेशन अपने उच्च अधिकारियों से मिले। मेरे सारे अधिकारी, मेरे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मेरे DIG, यहाँ तक कि IG को मुझसे काफ़ी उम्मीदें होती हैं। हर जीवन कीमती होती है, सबका एक उद्देश्य होता है। आपको तभी पता चलेगा जब अपने बनाने वाले तक पहुंचेंगे, जो है जीसस क्राइस्ट। मुझे मेरी जिंदगी का उद्देश्य तभी पता चला जब मैं जीसस क्राइस्ट के करीब गया, और मेरे जिंदगी में आए सारे मुश्किलों के बावजूद मैंने अपने लाइफ में पूर्ण सफलता देखी। जब प्रभु को मानकर अपना उद्देश्य जानोगे, आप भी जीवन में सफलता पाओगे और आप सब कुछ हासिल कर पाओगे। थैंक यू सो मच किरण जी फॉर दैट वंडरफुल स्टोरी। और आपकी लाइफ से कितना इंस्पिरेशन मिलता है। मैं बताऊं क्यों किरण जी, आई ऑल्सो लॉस्ट माई फादर। मेरे पिताजी भी हमें छोड़ के चले गए, और जो आपने किया वही मैंने भी किया कि परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ता रहा और प्रार्थना करता रहा, और जो तसल्ली और जो ताकत खुदा के कलाम से हमें मिलता है और किसी चीज़ से नहीं मिलता है। दर्शकों, अगर आपने भी ये अनुभव किया है जो मैंने किया और किरण ने किया है, आई रेकमेंड गॉड्स वर्ड टू यू। जो तसल्ली और जो ताकत और जो शांति खुदा के कलाम से मिलती है,
और किसी चीज से नहीं मिल सकती। जी बिल्कुल, चार्ल्स स्पर्जन जो एक बहुत ही फेमस प्रीचर थे, उनको प्रिंस ऑफ प्रीचर्स कहा जाता था, उन्होंने कहा है कि विद इन द स्क्रिप्चर्स देयर इज बाम फॉर एवरी वूंड एंड अ सैल्व फॉर एवरी सोर, यानी कि परमेश्वर के वचनों में हमें हर एक घाव या हर एक चोट के लिए हमें मरहम मिलता है। सो फ्रेंड्स, कीप ट्रस्टिंग गॉड, कीप रीडिंग हिज वर्ड एंड कीप स्पेंडिंग टाइम इन प्रेयर। और दोस्तों, ऐसी ही सच्ची कहानियों को अगर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो क्यों ना आप CBN इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां जाकर आप ऐसा कर सकते हैं। दर्शकों, अब समय आ गया कि हम लेंगे बहुत छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द लौटेंगे क्योंकि हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना। तो कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड। यूं गए और यूं आए हम। Violence is not normal in any form. There is never a justifiable reason for domestic violence or abuse. घरेलू हिंसा को किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता। घरेलू हिंसा जहाँ कुछ में शरीर पर लगे जख्मों के निशान नज़र आते हैं, मगर कई बार मानसिक रूप से लगे चोट के निशान नज़र नहीं आते, पर जख्म गहरे होते हैं जो कभी नहीं भरते। Violence is not normal. Let the home remain a place of affection and safety, not a place of assault and aggression. Join us in creating awareness about domestic violence at www.cbnf.org. दर्शकों, हम वापस आ गए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और जैसे आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू हैव द अश्योरेंस ऑफ गॉड इन ऑल आवर लॉसेस एंड ट्रबल्स। यस, और दोस्तों, अब समय है कि हम खास प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं और अपने दिल का हाल हम परमेश्वर के साथ शेयर करते हैं, प्रार्थना के द्वारा हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ और मजबूत होता है। हम परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में देखते हैं, उनके सामर्थ्य को अपने जीवन में हम एक्सपीरियंस करते हैं, उनकी मदद को हम पाते हैं। तो अभी समय है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल सही रेबेका। और दर्शकों, आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। जो भी लॉस हो जाए, जैसे भी, अगर शायद हम बर्बाद भी क्यों ना हो जाए, खुदा हमें कभी नहीं छोड़ेगा और हम भी प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ेंगे और उसका हाथ भी नहीं कभी छोड़ेंगे। आइए मिलकर एकता में होकर हम प्रार्थना करें। शैल वी प्रे। खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं कि हर परिस्थिति, हर हाल, हर डिफिकल्टी में, हर सैलाब में, हर चुनौतियों में खुदा आप हमारे संग हैं, आप हमारे साथ हैं, आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। खुदावंद, हम अपने दर्शकों के लिए दुआ करते हैं जो किसी लॉस में या किसी भी कर्जे में क्यों ना हो, किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, कोई भी फाइनेंशियल बिजनेस लॉस क्यों ना हो, या जो भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, खुदावंद हम दुआ करते हैं कि वो इस बात को उनको एश्योरेंस दें, उनको आप यकीन दें कि इस प्रॉब्लम के बीच में आप खड़े हैं और आप उनके संग हैं, आप उनको कभी नहीं छोड़ेंगे और आप एक राह निकालेंगे जहां शायद राह उनको दिख नहीं रही खुदावन। और इस एपिसोड के बाद खुदा वो राह दिखा दीजिए उनको। गॉड, शो देम द वे आउट ऑफ देयर ट्रबल। और इस लॉस इन लॉसेस को खुदावन आप प्रॉफिट्स में बदल दें, क्योंकि आप वो खुदा हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु जी, आप दया करें और अपना सामर्थ्य हाथ उन पर लाएं और एक अद्भुत कार्य उनके जीवन में करें। और ये प्रार्थना हम अपने नजात दहिंदा, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, पर आपको भी विश्वास करना है, आपको भी यकीन करना है कि खुदा आपको उन लॉसेस से निकालेगा, उस परिस्थिति से निकालेगा। यकीन कीजिए, हैव फेथ इन हिम एंड ही विल डू द रेस्ट इन योर लाइफ। Yes, indeed friends, and God will do the rest. वो करेगा, वो ज़रूर करेगा। बस आप विश्वास रखें। और विश्वास में हम कैसे बढ़ सकते हैं? जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, तब हम विश्वास में बढ़ते हैं। आइए इस समय भी हम आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन देखें। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है जो हमें बता रहा है that God heals the broken hearted.
जब हम दुख से गुजरते हैं हमारा दिल टूट जाता है, हमें चोट लगती है और हमें बहुत दुख होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन और परमेश्वर हमारे इन दुखों में से हमें बाहर निकाल के लेकर आते हैं। बिल्कुल सही। खुदा के नजदीक आते रहिए। खेदित मनों को वही है जो हमारे हमारे जो जख्मों को वही चंगाई देता है। दोस्तों, वो बहुत महान परमेश्वर है, उस पर यकीन लाइए। अमूथा की लाइफ से देखा, किरण की लाइफ से देखा, हमने देखा उस बेवा जो एलीशा के पास गई थी, उसकी जिंदगी से देखा, कुछ भी नहीं था उसके पास। इनके पास भी कुछ नहीं था, वो सिर्फ खुदा और विश्वास था उनके पास। और दोस्तों, वो आए और परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म उनके जीवन में किए। दोस्तों, क्या है आपके पास? ले आइए, अपना दिल लाओ उसके पास, अपना जीवन सौंप दो, विश्वास कीजिए उस सच्चे खुदा पर और देखिए वो आपके जीवन में क्या क्या ना करेगा। जी, और दोस्तों इसी के साथ समय है कि हम ले आपसे इजाज़त और इस हमारे आज के साउथ इंडिया रीजन पर जो हम प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं, इसे हम कंप्लीट करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत मलयालम गीत के साथ। तो हम आपको ले चल रहे हैं केरला और यहाँ से CSI इमैनुअल कैथीड्रल चर्च की कॉयर हमारे लिए गा रही है एक बहुत ही खूबसूरत मलयालम गीत, जिसे हम सुनेंगे और आशीष पाएंगे और आपसे कल मुलाकात भी करेंगे एक और खूबसूरत एपिसोड के साथ। सो अंटिल देन, ऑल ऑफ यू हैव अ लवली ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस योर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू। ഒരിക്കൽ